कैंडिडेट को चुनाव कर रहे हैं। हाँ। तो मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर नहीं, विकास। चुनाव के पहले घर घर सिंदूर बांटने का निर्णय ये उचित है? नहीं। आप चाहिएगा कि भाजपा के सिंदूर आपके घर में, आपके घर की महिलाएं लगाएं? सिंदूर बांट है, लेकिन सिंदूर तो अपने पास खरीदने के लिए पैसे है ना। हाँ। शादी करके हम लाए हैं तो सिंदूर हम पियो के हम लोगों को वापस आना चाहिए। जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की श्रृंखला में मैं आज आपको सकरा विधानसभा क्षेत्र के सुस्ता मेला की ओर ले चल रहा हूं। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। फर्नीचर के लिए पूरे उत्तर बिहार में मशहूर हो गया है सुस्ता मेला। आप अत्याधुनिक डिजाइन के फर्नीचर लेना चाहते हो या परंपरागत डिजाइन वाले फर्नीचर, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर रेंज के फर्नीचर उपलब्ध हैं सुस्ता मेला में। करीब 1 दर्जन दुकानों में हर तरह के फर्नीचर बनाए जा रहे हैं और दिन रात बिक भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। आप कितने दिनों से इस व्यवसाय में हैं? ये मेरे पापा कर रहे हैं लगभग 25 साल से। 25 साल से? 25 साल से इस फर्नीचर के बिजनेस में है। यहाँ मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग है। लगभग 95% फर्नीचर का जो भी सामान है सब अपना मैन्युफैक्चरिंग होता है। आपके यहाँ के फर्नीचर की क्या विशेषता है? विशेषता है कि हम लोग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देते हैं और ग्राहक को बढ़िया से बढ़िया सामान उपलब्ध करवाते हैं कम से कम दाम में। ग्राहक कब अधिक संख्या में आते हैं यहाँ? यहाँ तो लगन के टाइम में, जिस शादी विवाह के मौके पर अधिक ग्राहक आते हैं। हाँ जी जी जी। और ऐसे सालों भर ग्राहक आते रहते हैं? सालों भर भी रहते हैं। कुछ आइटम आप दिखाना चाहेंगे अपने यहाँ का, कोई स्पेशल आइटम? ये आप बेड देख सकते हैं। ये शीशम का बेड है जो कि ये शीशम का बेड है, किंग साइज में अवेलेबल है। इसमें आपको बॉक्स मिलता है, बॉक्स बेड है। बीच में 2 लोहे का सपोर्ट दिया हुआ है, नीचे भी लोहे का सपोर्ट है। एमआर प्लाई यूज किया हुआ है। और बाकी सब शीशम की पूरी एकदम सारी लकड़ी है, सारी लकड़ी में बनी हुई है। ये देख सकते हैं, ये भी वुडन बेड है। ये भी किंग साइज में अवेलेबल है। अच्छा। ये सामने ये भी वुडन बेड है, किंग साइज में अवेलेबल, 6x7 के साइज में है। ये सोफ़ा देख सकते हैं। ये लकड़ी की सोफ़ा है, सागवान की लकड़ी है इसमें यूज। और भी हैं इधर बहुत सारे। यहाँ पर बिना पॉलिश के भी बेड हैं जो कि आप लकड़ी देख के संतुष्टि ले सकते हैं। कस्टमर की संतुष्टि के लिए कस्टमर देख लें कि ओरिजिनल लकड़ी है या नहीं है। अब यहाँ पर कैसी चुनावी सरगर्मी चल रही है? चुनावी सरगर्मी तो अभी बीजेपी की तरफ लोग अपना वोट देने का सोच रहे हैं। और लोग आएंगे। मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की श्रृंखला में इस समय सकरा विधानसभा क्षेत्र के सुस्ता मेला में हूँ। एक चर्चा कर लेता हूँ। इन दिनों सकरा में मंदिर की खूब चर्चा है। जगह जगह मंदिरों का नवनिर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिरों के मरम्मत कराए जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि ये मंदिर क्यों बनाए जाते थे? किसी एक आदमी के घर में एक व्यक्ति बीमार हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। माँ ने मन्नत मान दी कि बेटा अगर ठीक हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा तो हम मंदिर का निर्माण करेंगे। केस मुकदमा लड़ रहे थे, केस में प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। हम केस जीत जाएंगे, घर की प्रतिष्ठा बच जाएगी तो हम मंदिर का निर्माण कराएंगे। छोटे बेटे को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा जन्म लेगा तो हम मंदिर का निर्माण कराएंगे। अगर आप अपने गांव में पता करेंगे, चाहे आप किसी भी गांव के हैं, सारे मंदिरों का लगभग यही इतिहास होता है। बहुत ही पवित्र उद्देश्य से मंदिर कभी बनवाए गए थे, लेकिन आज इस सकरा में उन मंदिरों का जीर्णोद्धार, उन मंदिरों की मरम्मत घूस के पैसे से हो रहा है, रिश्वत के पैसे से हो रहा है। गांव-गांव में पैसे बांटे जा रहे हैं मंदिरों के नवनिर्माण के लिए, मरम्मत के लिए। तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये पैसा लेकर वोट देना
मतदान को, चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा गया है और इस महापर्व में मंदिर के नाम पर पैसा लेकर वोट देना ये पुण्य है या पाप, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। और हम सीधे अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हुए सकरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राघवेंद्र ठाकुर। क्या स्थिति है सकरा विधानसभा क्षेत्र में, कैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है? चुनावी सरगर्मी तो यहाँ क्या, अशोक चौधरी यहाँ का विधायक है अभी जी, और वो क्षेत्र में उतना तो आते जाते नहीं है। फिर भी कैसे जीत गए थे, खुलकर बताइए। वो तो क्या कहते हैं, मंदिर के नाम पर क्या कहते हैं, हर जगह क्या कहते हैं, हर कस्बे हर गांव में अपना 50,000 इतना दे दिए और वहाँ के लोग मुखातिब हो गए अपना, चलो भाई मंदिर हमारा बन गया, हमारा एक काम हो गया, उस पर लोग उनको वोट दिए। तो मंदिर के नाम पर पैसा जो लिया जाता है किसी विधायक से, ये पुण्य कहा जाएगा, ये पाप कहा जाएगा? आपके नज़र में क्या है ये? ऐसे तो क्या कहते हैं, अथी के नज़र से तो पाप ही है, मतदान है जी। मंदिर और मस्जिद के लिए तो क्या कहते अथी नहीं होता है, तो क्या कहते हैं, हम लोग एक कैंडिडेट को चुनाव कर रहे हैं। हाँ। तो मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए। विकास के नाम पर उसका क्या कहते हैं वोट होना चाहिए। विकास के मामले में उनका कैसा परफॉर्मेंस है? विकास के नाम पर कुछ नहीं है। अगर इस बार वो खड़ा होंगे तो आप लोग वोट देंगे उनको? नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी भाजपा के द्वारा सिंदूर का वितरण किया जाना है, सिंदूर बांटा जाएगा तब दे दीजिएगा। देखिए, इसमें हम लोग कैंडिडेट बेसिस पर आइएगा तो उनसे हम लोग को कोई विशेष लगाव अशोक चौधरी से नहीं रहा। चुनाव से पहले सिंदूर बांटना, जैसे मंदिर के नाम पर पैसा देना अनुचित है, चुनाव के पहले घर घर सिंदूर बांटने का निर्णय ये उचित है? नहीं। सिंदूर का प्रभाव पड़ेगा लोगों के मतदान पर? नहीं। और अशोक चौधरी एक इस कोशिश में भी है, चूंकि आपको पता है कि वो बीमार हैं, 2 दिन पर डायलिसिस कराया जाता है, जी। तो वो अपने बेटा को टिकट दिलाना चाहते हैं। तब क्या होगा अगर उनके बेटा को टिकट मिलता? हम लोग नहीं दे पाएंगे। नहीं देंगे? नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उस पर लोगों में क्या चर्चा है? और लड़ाई चलनी चाहिए था 2-4 दिन, या सीज फायर हो गया, उसको लेकर लोग आपस में क्या बात करते हैं? देखिए, इसमें तो बीजेपी का क्या कहते हैं अति हुआ है, इसमें लोग उत्सुकता है, माने देश के लिए उन्होंने काम किया है। हाँ। सिंदूर एक लड़ाई का नाम था, उस पर क्या कहते हैं उन्होंने क्या कहते हैं, वो तो एक अच्छा काम किए हैं। लेकिन उस सिंदूर के नाम पर वोट की राजनीति हो रही है, इसमें लोगों का अपना अपना मत है। अब सिंदूर के नाम पर दे, कोई विकास के नाम पर दे, सब आदमी का अपना अपना मत होता है देने का। आप चाहिएगा कि भाजपा के सिंदूर आपके घर में, आपके घर की महिलाएं लगाएं, ये उचित है? नहीं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? श्याम कुमार। आपके यहाँ भी मंदिर का नवनिर्माण मरम्मत कहीं पर चल रहा है, खबर है ऐसी? चल रहा है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? बस मंदिर तो अपने गांव का चीज़ है जी। वहाँ मंदिर तो अपने समाज और वगैरह से जो है सो सहयोग राशि से बनता है, जन सहयोग से बनना है। जन सहयोग से बनना चाहिए जी, ना कि नेता लोगों के पैसे से बनना चाहिए, है ना जी। तो और इस बार जो ये प्रयास चल रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मतदान पर? मतदान पर तो प्रभाव, देखिए मोदी जी जो काम किए हैं, हाँ, उनको हम लोगों को मजबूरी है वोट देना। हाँ, क्योंकि कैंडिडेट बेसिस पर हम लोग दे नहीं सकते, हाँ, मजबूरी बेसिस पर देते हैं हम लोग। आपके पास कोई विकल्प? जमीनी विकल्प हम लोगों के पास नहीं है। बीजेपी का कोई कारगर नेता यहाँ नहीं है। जनता दल यू में कोई नेता? जनता दल में यू में क्या नेता रहेगा? अशोक चौधरी जैसे नेता है जो विधायक है। एक और कोई अशोक चौधरी है? हाँ, वो अभी है। हाँ। वो साइड में है अभी, तो वो उनके पास, अशोक चौधरी के पास जो अभी विधायक हैं, उनके पास पैसे हैं, पैसे के बदौलत जीतते हैं। अगर वो एक और अशोक चौधरी सोनवर्षा के हैं, वो आ जाते हैं तो ऐसी बात नहीं, पहले हम लोग देखेंगे। और हम लोग जाति बेसिस पर भी नहीं जाते हैं। हाँ। कि हम लोग आपका बिरादर है, इसको वोट दीजिए, ये भी मैं नहीं करता हूँ। सिंदूर बटेगा तो उससे सिंदूर बटेगा, सिंदूर बांटे, लेकिन सिंदूर तो अपने पास खरीदने के लिए पैसे है ना। हाँ। शादी करके हम लाए हैं तो सिंदूर हम भी न खरीदेंगे। हाँ। हमारे पास उतना पावर है ना। हाँ। उनके बांटने से सिंदूर आम जनता के पास महिलाएं हैं, वो खरीद के देंगे।
ये लड़ाई कुछ दिन और चलनी चाहिए थी। अच्छा, लड़ाई तो अभी हफ्तों चलनी चाहिए थे। पीओ के हम लोगों को वापस आना चाहिए। कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप लोग ठगा हुआ तो कि कुछ और हो जाता है कुछ दिन हाँ, और होना तो चाहिए। आप लोग प्रत्याशी बदलने के लिए कुछ कोशिश करेंगे अपना कुछ कोशिश करेंगे हम लोग जो है सो। जनता का मूड क्या है? हाँ, जनता का मूड तो प्रत्याशी बदलना है, बदलना है। विकास चाहिए। अभी रोड का हाल देख लीजिए, आगे चल के जो 3 फेज में बनता है टूट जाता है। इस रोड का हाल देख अच्छा, लीजिए। मुख्यमंत्री अगला कौन होना चाहिए? नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, कुछ पता है आपको? अभी बीमार चल रहे हैं, आगे जो है सो अब देखा जाएगा कैसा कैंडिडेट आते हैं, तब फिर जी। इस पर चर्चा होगी। वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक हैं अब? रहने लायक तो अब नहीं है, अब तो वृद्ध हो गए। और आपके जो विधायक हैं जी, वो बीमार हैं, डायलिसिस पर चलते हैं, जी। वो विधायक रहने लायक हैं? जब विधायक रहने लायक नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन फिर ऐसा होगा तो देखा जाएगा। क्या आपके हो- नजर में मुख्यमंत्री अब किसे बनना अब चाहिए? अभी हम कुछ नहीं इस पर बारे में बता सकते हैं। जब चुनाव होगा उस समय आएगी, उस स्थिति। आपकी भी इच्छा है कि नया मुख्यमंत्री आए? जी जी जी। आपका क्या शुभ नाम है? राम सार्थ रहा है, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। किसान हैं आप? सकरा में चुनाव की सरगर्मी शुरू है, चर्चा उर्चा चलती है कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत चर्चा शुरू हो गई। यहाँ जो विधायक है उनसे आप कितना संतुष्ट है? समाज के लोग कितना संतुष्ट है? ठीक है, अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या क्या करते हैं काम उम? तो हम नौ उसमें जुड़े हुए हम नहीं हैं। विधायक जी के बारे में कुछ पता चलता है जो क्या करते हैं ना ना, करते वो हैं? हम न बता देंगे। ना बता। भारत और पाकिस्तान का जो अभी लड़ाई हुआ उससे आप संतुष्ट है कि कुछ और चलना चाहिए था? ना ना नहीं चलना चाहिए था। नहीं चलना चाहिए था। लड़ाई अच्छी चीज़ थोड़ी है। क्या शुभ नाम है आपका? दीप नारायण दास। आपके यहाँ के विधायक को हैं? भैया कौन चौधरी है, क्या है? अशोक चौधरी। कभी मुलाकात होती है? ना, हमको नहीं है। कैसा काम करते हैं? लोगों में क्या चर्चा सुनते हैं आप कोई उनके बारे काम में? नहीं, लोगों में चर्चा तो यही सुनते हैं हाँ। कि मंदिर मस्जिद में रुपया जाके डालते हैं और आदमी अपना पैदा करते हैं। तो पैसा सबको देते हैं कि कुछ दलाल टाइप के लोग? दलाल को देते हैं, सबको कहाँ से देंगे? उन दलालों के कहने पर लोग वोट दे देंगे सकरा के? दलाल तो सक्रिय हो जाता है, अच्छा क्योंकि अब हमारे ही समाज से न कोई दलाल रहता है। जी। गांव में हर गांव में 2-4 गो दलाल सक्रिय हो जाता हाँ हाँ है, जो गांव के लोगों को फोड़ देता है, हाँ। बहका देता है, इधर उधर की बात कह करके बहका देता है, जिसके कारण लोग वो सक्रिय हो जाते हैं। चुनाव से पहले ये पैसा दिया जाना रिपेयरिंग के लिए, ये तो एक तरह से रिश्वत है। तो रिश्वत में है तो क्या है? उसमें भी खास जगह पर जा कर के देना, ये रिश्वत न है तो क्या है? तो चुनाव में रिश्वत ये पुण्य है या पाप है? पाप है। भगवान खुश होंगे पुण्य इससे? कैसे होगा ये? भगवान इससे खुश होंगे? नहीं। तो इस बार लोग उनको वोट देना चाहेंगे? अब हम लोग तो नहीं देंगे, अन्य लोगों का जो मर्जी हो। अच्छा, मान लिया मोदी जी सिंदूर भेजवाने वाले हैं, सिंदूर घर घर बटाएगा, तब वोट लोग देगा? मोदी जी का जो सिंदूर, अब यह कैसे कहा जाए कि वोटे के लिए सिंदूर भेजवा रहे हैं? जी उन्होंने जो काम किया जी। उस काम से लोग खुश हैं। तो कुछ और होना चाहिए था। सेना जो पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, युद्ध हुआ, आप संतुष्ट है कि कुछ और होना चाहिए था वहाँ पर? उसी युद्ध का नाम न रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसमें भारत को कुछ और सफलता मिलनी चाहिए थी, या सफलता से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कैसे है? हमारा सामान लिए रखे हुए हैं, हमारा देश अथी रखे हुए हैं, पीओके रखे हुए हैं, कश्मीर रखे हुए हैं, तो हम संतुष्ट कैसे? जब लड़ाई शुरू हुई तो आपको उम्मीद थी कि इस बार वो वापस ले लिया जाएगा? उम्मीद तो थी, लेकिन लड़ाई चली नहीं। अधूरी लड़ाई है। अधूरी लड़ाई तो है। मलाल है इसका आप लोगों को? हाँ, खूब। अगर पीओके वापस ले लिया जाता, तब सिंदूर आता आपके घर में, तो आप क्या महसूस करते? उसके बाद तो जो भी करते उसको लोग अपना सराहना से अति से करते कि हाँ बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो वापस आया ना, या सिंदूर बटना शुरू हुआ, ये कैसा लग रहा है? ये तो उन लोगों की अथी अच्छा। है।
अब आइए स्थानीय मुद्दे पर। आपके विधायक बीमार रहते हैं, अगर उनके लड़के को टिकट दिया जाएगा तो सकरा के लोग क्या करेंगे? अब पूरे सकरा के लोग इसी जगह 5 गो आदमी है, क्या नहीं, करेंगे नहीं, वो तो हम नहीं जानते हैं। आप जो लोगों हमारी बात आप पूछिए। हाँ, आप लोगों के कि आप उठ के क्या बैठे हैं। कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? हैं? आप क्या कीजिएगा? हमको तो अच्छा नहीं बुझा रहा है, इसलिए नहीं देंगे हम। नहीं देंगे। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, जो काम स्थानीय करने लेवल पर लायक किसी हो। कैंडिडेट का नाम सुनते हैं आप? नहीं, अभी तो हम नहीं सुन रहे हैं।